Hello everyone, welcome to video number 7 of calculation series. Today we are going to learn how to find the cube of any number. So let's start the session now. तो आइए जानते हैं कि कैसे हम किसी नंबर का क्यूब बहुत आसानी से कम टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का पता होना जरूरी है। वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल क्यूब। ओके, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे? ए क्यूब प्लस 3ab को आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3a² b प्लस 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab² प्लस बी क्यूब। ओके, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। यहाँ क्या है? a² b और यहाँ पर क्या है? ab²। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे किसी ने 23 का क्यूब कैलकुलेट करने बोला। ठीक है, जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे किसी नंबर का तो हमारे पास 3 स्पॉट थे, क्योंकि फॉर्मूला में 3 ही जगह थी। लेकिन जब क्यूब निकाल रहे हैं तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 मीन्स टोटल हमारे पास 4 स्पॉट है। ठीक है, तो हम 4 स्पॉट यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर ए और बी कौन सा होगा? तो पहला वाला नंबर डिजिट जो है हमारा, वो हमारा ए होगा और दूसरा वाला हमारा बी होगा। ठीक है, तो पहले क्या है? ए क्यूब, तो यहाँ पर ए क्यूब लिखेंगे यानी 2 का क्यूब। फिर अगला क्या है? 3 × a² b यानी a² यानी 2 का स्क्वायर और b यानी इंटू 3, b हमारा 3 है। फिर 3 × a दैट इज 2 और इस बार b का स्क्वायर। ठीक है, और फिर b का क्यूब यानी 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 × 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3, तो 3 × 4 12 इंटू 3 36। ठीक है, नेक्स्ट 3 × 2 6 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 6 इंटू 9 54 एंड 3 का क्यूब कितना होगा? 27। ओके, अब हम लोग सबका यूनिट डिजिट लिखना शुरू करेंगे। क्या है? यहाँ है 7, तो 7 लिख दिया। अब इसका 2 नेक्स्ट वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। कितना हुआ? 54 प्लस 2 56। 56 का 6 यहाँ लिखेंगे और जो 6 56 का 6 लिखा तो 5 बचा, वो 5 हम इस वाले नंबर को देंगे। तो कितना हुआ? 36 प्लस 5 41। 41 का 1 लिखे तो 4 कैरी करना है, वो 4 हम इस वाले नंबर को देंगे। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 12167। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें। आपको इतना नहीं करना है, ना किसी को प्रोसेस करके दिखाना है। बहुत आसानी से हम एक लाइन में आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर खोजा था किसी नंबर का बहुत आसानी से एक लाइन में, उसी तरह हम क्यूब भी निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 24, 24 का स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 स्पॉट लिखना है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में कुछ कुछ स्टेप्स को स्किप करता जाऊंगा, ताकि एक वक्त ऐसा भी आए 3 4 क्वेश्चन के बाद कि हम लोग एक ही लाइन में कर सकें। ठीक है, सबसे पहले
फर्स्ट वाले स्पॉट में क्या लिखना है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए का क्यूब दैट इज 8, बी का क्यूब दैट इज 4 का क्यूब दैट इज 64। ठीक है, उसके बाद यहां क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं 3a स्क्वायर बी। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं। 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो कितना हुआ 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। ओके, नेक्स्ट यहां पर क्या लिखना है 3b स्क्वायर है, मतलब सेकंड वाले डिजिट का स्क्वायर करना है इस बार। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, फिर बचा हुआ डिजिट 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2, 32 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96। फिर से क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट लेना शुरू करेंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 लिख लिए। फिर बचा हुआ 6 इस वाले नंबर के साथ ऐड अप कर देंगे। कितना हुआ 96 प्लस 6 102, 102 का 2 लिखेंगे और 10 कैरी करेंगे और 10 कैरी करके इस नंबर को दे देंगे। ठीक है, तो 48 प्लस 10 कितना हो गया 58, 58 का 8 लिखेंगे और जो बचेगा 5 वो इस नंबर को दे देंगे। तो कितना हो गया 8 प्लस 5 13। तो हमने क्यूब भी निकाल लिया 24 का। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 29 का क्यूब। सॉरी, यहां पर क्यूब लिखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए 29 का क्यूब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 4 स्पॉट हमें होना चाहिए। पहले में 2 का क्यूब लिखेंगे दैट इज 8, लास्ट वाले में 9 का क्यूब लिखेंगे दैट इज 7 to 9। अब बीच में अगेन कंपेयर करेंगे, यहां पर हमको क्या लिखना है 3a स्क्वायर बी। अब याद करते जाएंगे, यानी पहले नंबर का स्क्वायर करना है फर्स्ट वाले स्पॉट में। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, उसको फिर b से यानी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो 9 से मल्टीप्लाई किए तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 108। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमको पता है कि इस बार b को स्क्वायर करना है, यानी 9 का स्क्वायर 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 162, और 162 को इस बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 486। ठीक है, अब हम वापस से सबका यूनिट डिजिट लिखना शुरू करते हैं। इसका 9 आया यूनिट डिजिट फर्स्ट वाले इधर से पीछे से 9। अब ये 72 हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 72 में इसको दे दूंगा। 72 जब इसके साथ ऐड होगा तो कितना आएगा, तो 8, और अगर मैं थोड़ा सा वो करूं तो 72 को जब आप इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 558। 558 का 8 यहां लिखेंगे और 55 इसको दे देंगे। ठीक है, 55 इसको दे। अब 55 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 163, 163 का 3 लिखेंगे और फिर 16 इसको दे देंगे तो कितना आ गया 8 प्लस 16 24। फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ और क्यूब्स निकालते हैं। 35 का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, 35 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 4 स्पॉट्स अब होना चाहिए हमें। तो पहला है कितना 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, और यहां पर नंबर क्या लिखना है 3a स्क्वायर बी, यानी पहले नंबर का स्क्वायर करना है पहले डिजिट का, है ना। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू 5 कितना हुआ 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 135। हमेशा याद रखना है कि 3a स्क्वायर बी, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, दूसरा सेकेंड वाले में हमें 3b स्क्वायर a करना है तो कितना b स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 75 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 225। तो फाइनली अब सबका हम लोग यूनिट डिजिट लिखना शुरू करते हैं। 5
अब इसका बचा हुआ 12 इसको देंगे, तो कितना हुआ 237। 237 का 7 लिखेंगे तो बचेगा कितना, 237 का 7 लिखा तो 23 बचा, ये 23 इसको दे देंगे। 23 और 135 को ऐड किया तो 158। 158 का 8 लिखेंगे, बचा कितना 15, और 15 हम इसको ऐड कर देंगे 27 में, तो कितना आया 42। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 42875। ठीक है, थोड़ा और क्विकली करने की कोशिश करते हैं। 37 का क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। 4 स्पॉट्स है, 7 का क्यूब कितना हुआ 3 4 3। 3 का क्यूब कितना हुआ 27, और अब यहां पर 3 का स्क्वायर इंटू 7, यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा, ये ए है ना और ये बी है, तो पहली बार में फर्स्ट इस स्पॉट को भरने के लिए हम लोग पहले वाले डिजिट को स्क्वायर करते हैं, राइट। तो पहले वाले डिजिट को स्क्वायर किए तो कितना आया 30, सॉरी 3 का स्क्वायर किया तो 9। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, कितना हुआ 63। 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा 189। ओके, नेक्स्ट वाले में हम सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये वाला 3 से। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर किए तो 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 147। 147 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 441। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट, इसका 3 लिखेंगे यहां पर, बचा 34 हम इसको दे देंगे तो कितना हो गया 441 प्लस 31 दैट इज 475। 475 का 5 लिखेंगे तो 47 बचेगा जो इसके साथ जाके ऐड अप हो जाएगा। ओके, नाउ 189 को 47 के साथ ऐड करना है, तो 189 प्लस 7 हो गया 196 और प्लस 40 हो गया 236। 236 का 6 यहां लिख दिए, बचा 3, वो सॉरी 236 का 6 लिखा तो बचा 23, वो 23 हम इसको दे देंगे 27 के साथ। तो फाइनली 23 प्लस 27 कितना हो गया 50, तो हमारा आंसर हो गया 50653। तो हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग आप थोड़ा सा ऐसे ही करें, स्लो करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वक्त आप करने के बाद आप सीधे यहां से यहां पहुंच जाएंगे। आपको ये सारा प्रोसेस किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक और नंबर करते हैं। 59 का क्यूब। 59 का क्यूब कैसे होगा, पहला 4 स्पॉट होना चाहिए हमारे पास, है ना। फर्स्ट स्पॉट में कितना होता है 5 का क्यूब 125। लास्ट स्पॉट में कितना है 9 का क्यूब, याद रखें हमारा ये ए है, ये हमारा बी है, तो 9 का क्यूब कितना होगा 729। उसके बाद अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्पॉट में क्या बढ़ना है 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर। 5 कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 75, और 75 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 675। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है 3b स्क्वायर है, यानी b का स्क्वायर कितना हुआ, यानी 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 243। 243 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं 3b स्क्वायर ए निकाल रहे हैं ना, तो b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर हुआ 81, उसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 243। 243 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 243 को हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई 5 के साथ 121। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट लेना। यहां सबसे पहले ये वाला लेंगे 9, फिर इसका 72 इसको दे देंगे तो आ गया 1287।
1215 के साथ जब 72 ऐड होगा तो 1287, 1287 का हम 7 लिखेंगे। अब 128 कैरी हो जाएगा, वो हम इसको दे देंगे 128, ठीक है। अब 128 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप 675 को 123 के साथ ऐड करेंगे तो 128 के साथ, देखिए बहुत आपको एडिशन भी थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो 675 को 128 के साथ ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, 675 के साथ 100 ऐड कर दिए पहले 128 का, तो कितना होगा 775। अब 28 का 25 उसमें दिए तो कितना हो गया 775 प्लस 25 803, और 3 बचा, तो टोटल ये 803 हो गया। 803 का अगर हम 3 लिखते हैं तो बचा कितना 80, और वो 80 हम इसको दे देंगे, ठीक है। तो फाइनली 205, 125 प्लस 80 205, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 97 का क्यूब, ठीक है। 4 स्पॉट बनाते हैं, 9 का क्यूब कितना होगा 729, ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा, ठीक है। 729, 9 का क्यूब। फिर यहां पर किसका क्यूब लिखते हैं 343। अब अगला क्या है, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से, है ना। 3 यहां पे हमको लिखना है 3a स्क्वायर बी, याद रखना है। तो 3 इंटू ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर कितना हुआ 9 का स्क्वायर किया 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243, 243 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बहुत फास्ट तो नहीं कर पाएंगे आप, स्लो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब 243 को 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 243 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1701, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे क्या लिखना होता है 3b स्क्वायर है, राइट। तो इस बार b हमारा 7 है ना, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आया 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 147, 147 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 7 9 जा 63, और 14 9 जा 126, और 6 कितना हुआ 132, तो यानी 1323, ओके। अब इसको लिखते हैं, तो अब हम लोग यूनिट डिजिट लिखना शुरू करते हैं। इसका कितना है पहला 3, अब 34 इसके साथ ऐड हो जाएगा, राइट। तो 1323 को 34 के साथ ऐड किए तो कितना आया 1357, 1357 का 7 लिखेंगे, लेकिन 135 नेक्स्ट वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। 135 जब आप इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1836, 1836 का आप 6 लिखेंगे तो 183 बच जाएगा, वो 183 हम इसको दे देंगे। 183 जब हम इसको देंगे तो कितना आएगा, तो पूरा आप ऐड करके सीधा लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12912, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 912673, ओके। सो थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको बहुत सारा क्वेश्चंस खुद से करना चाहिए ट्राई। आप अभी 2 डिजिट का क्वेश्चन ट्राई करें, जब आप 2 डिजिट पे बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे 99 तक आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो हम आपको 3 डिजिट के क्यूब्स को भी बताएंगे। वो बहुत बेसिक्स है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन आपको पहले 2 डिजिट के सारे नंबर ट्राई कर लेने चाहिए। आप 1 बाय 1 सारे कोशिश करें। अगर 99 तक अगर देखे जाए तो आप अगर रोज 5-6 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप विद इन 15 टू 16 17 डेज में आप ये खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद आप किसी भी नंबर्स का क्यूब्स बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को भी देख लेंगे और बाकी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। So thank you for attending this session. Okay, see you in the next session. Thank you. Bye.